जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिंदगी हो मेरी परवान की सूरत या रब, जिंदगी हो मेरी परवान की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मुहब्बत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मुहब्बत या रब, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मुहब्बत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मुहब्बत करना, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام
हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की छात्र और छात्राओं के सम्मान के सिलसिले में ये प्रोग्राम आज जो आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं, अभी अभी शहर काजी हज़रत अल्लाह मौलाना अलहाज अब्दुल लतीफ़ साहब किबला खतीब इमाम जामा मस्जिद चौक शहर सुल्तानपुर की आमद हो रही है। मैं अपने सामीन से गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने इस शहर काजी का हम लोग खड़े होकर के इस्तकबाल करें। हमारे शहर के काजी इमाम जामा मस्जिद चौक शहर सुल्तानपुर की आमद हो चुकी है। मैं आज के इस प्रोग्राम के मुताल्लिक़ ज़िले के सदर राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन के सदर मोहतरम से मैं जनाब इज़्ज़त-माब फरहतुल्लाह अंसारी साहब को माइक पर दावत दे रहा हूँ कि आप के आज के इस प्रोग्राम के मुताल्लिक़ हम आए हुए सामीन को इस प्रोग्राम के बारे में बताने की ज़हमत फरमाएं। माइक पर जनाब फरहतुल्लाह अंसारी साहब माइक पर। हर साल बच्चों की हौसला अफजाई का प्रोग्राम करता है। उसी सिलसिले में, उसी कड़ी में आज हम सब लोग यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं अपने इस प्रोग्राम की शुरुआत हाशिम फिरोजाबादी की एक शेर के कुछ चंद अशार से करना चाहता हूँ। दाग दामन से जहालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जहालत का मिटाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे। वादा करो चाहे रोटी आधी खाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे। राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन, हम अपने मुखतिथि को भी और भी हमारे दिगर मेहमान जो आए हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि ये संगठन 2003 से जो है सुल्तानपुर में रन कर रहा है, जिसमें हमारे जनाब अतीक अंसारी साहब की ज़ेर परस्ती में हम लोगों ने जो है ये बीड़ा उठाया और आज इस संगठन के वो सरपरस्त हैं और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी जो है वो मुझको दे दी। तब से ये सिलसिला चलता चला आ रहा है। इस संगठन का मोटिव ही सिर्फ एजुकेशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तालीम हासिल करें। तालीम पर ही जोर है कि बहुत से ऐसे हमारे बच्चे हैं परिवार से जो कि जहन उनका अच्छा है, पढ़ने में अच्छे हैं, लेकिन घर के हालात की वजह से जो है आगे की तालीम में रुकावट आ जाती है, तो हम लोग उन बच्चों को आगे नहीं पढ़ा पाते हैं। तो ये संगठन सुल्तानपुर शहर में घूम घूम कर लोगों से मिलकर, लोगों से बातें कर उन ऐसे बच्चों को जो है हम लोग उठाते हैं, उन लोगों के गार्जियन से हम लोग बात करते हैं कि संगठन जो है पढ़ाई का खर्च उठाएगा, बाकी जिम्मेदारी आपकी। और माशाअल्लाह अल्लाह का करम है, बहुत बड़ा एहसान है कि इस काम में हम लोगों को जो है कामयाबी हासिल हो रही है। आज आप लोगों के सामने बताने में मुझे खुशी भी हो रही है कि इस वक्त मौजूदा हालत में संगठन 11 बच्चों को डिग्री स्तर पर पढ़ाई करा रहा है। इन्हीं का हासिम साहब का ही गजल का शेर है। खैर दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, खैर दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूँ। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी,
अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने क्यों तोड़ दी? फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अब भी है, वक्त अब भी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। मैं तुम्हारा मर्सिया सुनाने आज आया हूँ, सोए हुए इंसान को आज जगाने आज आया हूँ। ज़्यादा वक्त में लेते हुए हमारे सारे मेहमान आ गए हैं। मैं जनाब अतीक अंसारी साहब से, जो हमारे इस कमेटी के सरपरस्त हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो हमारे मुकद्दमी को और हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के संस्थापक आफ्ताब तारिक अंसारी साहब को लेकर आएँ और शहर काजी हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब को आप साथ में लेकर आकर के आप स्टेज पर उनको बैठाते हुए आप भी तशरीफ रखें। मैं गुजारिश करूंगा कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जनाब हाजी शफ़क़तुल्लाह अंसारी साहब को लाकर उनको स्टेज पर पहुंचाएं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने संगठन के कार्यवाहक अध्यक्ष जनाब माशा उस्मान अंसारी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कोषाध्यक्ष जनाब सद्दाम हुसैन अंसारी साहब को लेकर के स्टेज तक लाने की जहमत करें। अब मैं संगठन के महासचिव जनाब मोहतमिम अंसारी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सचिव जनाब वसीम अंसारी साहब को लेकर स्टेज तक पहुंचाने की जहमत करें। मेरा रैस मुकम्मल हो चुका है और हमारे बीच हमारे जनाब मोहम्मद सलीम शेख साहब सिरातुल मुस्तकीम डिग्री कॉलेज के प्रबंधक भी आ गए हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो सामने तशरीफ लाएं सोफे पर। मैं इन सब का अपने संगठन की तरफ से इस्तकबाल करता हूँ और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं जनाब हमारे जल्दी करिए, बहुत देर में लगाइए।
अपने संगठन के सरपरस्त जनाब अतीक अंसारी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो मुख्य अतिथि को अन्न वस्त्र पहना करके इज्जत दें। जनाब आइए प्रोग्राम इसी कड़ी में हाजी जाहिद हुसैन साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएँ और शहर काजी हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब का शाल पहनाकर इज्जत अफजाई करें। हाजी जाहिद हुसैन इसी कड़ी में मैं अपने कार्यवाहक अध्यक्ष जनाब उस्मान अंसारी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो राष्ट्रीय संस्थापक साहब को जो है शाल लगाकर इज्जत अफजाई करें। हमारे प्रदेश प्रभारी जनाब अब्दाल अंसारी साहब, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो है कर्नाटक में इज्जत अफजाई करें। जनाब सईद अंसारी साहब तशरीफ लाएं। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष साहब को शाल पहनाकर इज्जत अफजाई करें। ये हमारे संगठन के भी कोषाध्यक्ष हैं। जब भी कोष खाली है मैं मोहतजिम अंसारी साहब जो महासचिव हैं हमारे संगठन के, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो राष्ट्रीय सचिव साहब को जो है शाल लगाकर इज्जत अफजाई करें। वो हमारे सरपरस्त जनाब अतीक अंसारी साहब को जो है शाल लगाकर इज्जत अफजाई करें। गुजारिश है कि वो हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब को कुल कोशिश करें। तैयारी है कबूल में जनाब अब्दाल अंसारी साहब, आप हमारे मुख्य अतिथि को जो है कि कुल कोशिश करें। जनाब जिया अंसारी साहब, आप राष्ट्रीय संस्थापक साहब की कुल कोशिश करें। जनाब जावेद अंसारी साहब जो हमारे मीडिया प्रभारी हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जी की जो है गुलपोशी करें। जनाब हाजी जाहिद हुसैन साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की गुलपोशी करें। हमारे बीच हमारे शहर के मानी जनाब हाजी हारून साहब इतनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद हमारे इस प्रोग्राम में आ रहे हैं। जनाब निसार अहमद गुड्डू साहब की तशरीफ ला रहे हैं। हम दोनों लोगों का जो है अपने संगठन की तरफ से जो है इस्तकबाल करते हैं और अब्दाल भाई से गुजारिश है कि वो उनको माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा थोड़ा जल्दी में हमारे बीच हमारी मेहमान और हमारी चहेती इसलिए कि जिस संस्था में हम जॉब करते हैं उसी संस्था की वो पास आउट है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच सबिया नसरीन साहिबा मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि जो है उस बच्ची की वो पैच लगाकर उसकी इज्जत अफजाई करें। अब्दुल हई साहब कहाँ बैठे हैं? उनको तशरीफ सामने, हमको आगे आना चाहिए था, मैंने अभी कहा था। अब्दुल हई साहब आप तशरीफ लाइए आगे। ये अब्दाल भाई हई साहब को आगे बुलाइए।
वीर अब्दुल हमीद एसोसिएशन के जो है ये संरक्षक हैं। आप से गुजारिश है मकसूद साहब की आप जो है अब्दुल हई साहब की जो है कोशिश करें। अभी इलियास का जो है खुशी का प्रोग्राम जो है करें। जया भाई, हमारे एक मेहमान युवा प्रदेश सचिव तशरीफ फरमा हैं जनाब कामिल अंसारी साहब, जो रामपुर से चलकर आए हैं। आप लोग उनको नजरअंदाज कर रहे हैं। ये इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं खुद जिला अध्यक्ष से लागेंगे। भैया थोड़ा पीछे आ जाइए। Assalamualaikum everybody. Good morning everyone. यहाँ पर ठीक है उससे नहीं मतलब बहुत है दूर दूर से कटे थे आप हमारे बीच हमको मेहमान लोग आए हैं। दिल्ली में रखना है। जिस संगठन का ये आज प्रोग्राम हो रहा है, उससे नहीं मतलब है। फाउंडर हमारे बीच बैठे हुए हैं जनाब तालिब अली अंसारी साहब। उससे नहीं मतलब लाइट डिस्काउंट वाकई इस तरीके से संगठन की हमारे मुल्क में बहुत ज़रूरत है। ऐसे ही बहुत से संगठन होने चाहिए और इस तरीके से जो संगठन बनता है उससे हमारे मुल्क को, हमारे मुल्क के लोगों को, वहाँ के बच्चों को बहुत ही फैज़ हासिल होता है। पिछली बार भी इसी हॉल में ये प्रोग्राम हुआ था और मैं आई थी यहाँ पर। आज जो है वो हमारे बीच वो फाउंडर यहाँ बैठे हैं, उस वक्त नहीं थे, किन्हीं वजह से उनका आना नहीं हुआ था। हाँ उनका असल में रोशनी कम है। आज जो है वो हमारे बीच हैं। हम सब लोग उनका बहुत वेलकम करते हैं और भी जितने भी इस संगठन से जुड़े हुए शख्स आज यहाँ पर मौजूद हैं, मैं एक बार उनका फिर से अच्छी दिल से वेलकम करती हूँ। हमारे बीच जो हमारे स्टूडेंट्स बैठे हैं और उनके वालिदैन बैठे हैं, आज उनके लिए ये बहुत ही फख्र का मकाम है कि उनका बच्चा पढ़ करके और आगे बढ़ना चाह रहा है। हम उन बच्चों को इस प्रोग्राम के जरिए सिर्फ उनका हौसला अफजाई करते हैं कि वो और आगे पढ़ें और आगे बढ़ें। जब लड़कियां हमें दिख रही हैं इस हॉल में, बहुत सी लड़कियां बैठी हैं, मेरे पास लिस्ट है हाई स्कूल इंटर की लड़कियां यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ भी हैं, लेकिन मुझे बड़ा फख्र होता है क्योंकि जो बेटियां हैं उनकी बहुत जिम्मेदारी होती है, उनको तालीम याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनको सिर्फ और एक घर की नहीं बल्कि वो जब अपने माँ बाप के घर से किसी
एक एक मुकाम जो है वो बदलता रहता है। कभी बेटी है, कभी माँ है, कभी दादी, कभी नानी, और हर रिश्ते की अपनी बहुत ज़्यादा ही अहमियत है। इसमें से किसी भी रिश्ते को हम नकार नहीं सकते हैं। मैं बहुत खुश होती हूँ कि मैं भी इसी शहर की बेटी हूँ, और यहाँ पर जो बैठे हैं, मेरा आना बहुत कम होता है। बहुत दिनों बाद मैं उनको देखती हूँ, उनके चेहरे को देखती हूँ तो मुझे अपना बचपना याद आता है। मैं एक बार फिर, इतनी लंबी फहरिस्त है, मुझे बहुत से लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं। मैं नाम तो नहीं ले पाऊंगी, लेकिन एक बार फिर हम उन सब का तहे दिल से वेलकम करती हूँ इस प्रोग्राम में कि वो अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पर हमारे बीच आए हैं और हमारे बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए आए हैं। हमारे बीच हमारे चीफ गेस्ट मौजूद हैं, मैं उनका भी वेलकम करती हूँ। मिस्टर संजीव यादव जी का मोस्ट वेलकम। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी, ये एक चीज़ मैं बोल रही हूँ कि मेरे इस शहर से UPSC जे जो बहुत बड़ा हमारा एग्जाम होता है, सिविल सर्विसेज न्यायिक सर्विस होती है ये BCSJ, उसमें हमारे शहर की 3 लड़कियों ने कामयाबी हासिल की है। वो हमारे लिए यहाँ बैठी हैं, ये हमारे लिए बहुत ही फख्र का मकाम है। लेकिन इस तरीके की अगर कामयाबी लड़कियाँ हासिल करती हैं या लड़के हासिल करते हैं तो हमारे शहर का, हमारे घर का नाम बहुत रोशन होता है। क्योंकि इस चीज़ को हासिल करने के लिए बहुत बड़ी मशक्क़त, बहुत कड़ी मेहनत का सामना करना पड़ता है। मुझे खुशी है कि हमारे बीच वो यहाँ पर आई हैं, अपने गार्जियन के साथ उनको यहाँ पर बुलाया गया था। मैं चीफ गेस्ट नगर मजिस्ट्रेट से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो यहाँ पर आए और ज्ञानवी वर्मा, अच्छा सॉरी, रूपाली वर्मा को मैं यहाँ इन्वाइट करूँगी कि वो स्टेज पर आए। रूपाली सिंह, रूपाली सिंह को मैं यहाँ विद गार्जियन को यहाँ पर आए और मैं आई मिस्टर संजीव यादव जी, चलिए आप सभी बच्चे सभी लोग अच्छे हैं, हम बड़े उनको अप्रिशिएट करेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि रूपाली को बहुत ही सफ़र अभी इतना लंबा है, हर लोगों को बराबर का न्याय देगी। आई विश कांग्रेचुलेशन रूपाली मेरी तरफ से, थैंक यू। मैं आई रिक्वेस्ट मिस रूपाली सिंह प्लीज कम ऑन स्टेज, क्या आप यहाँ आए हैं? A very good afternoon to all the respected guests present here. My name is Rupali Singh और मैंने मेरा लॉ यहीं से किया है KNI-PSS से। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे अभी इस प्रोग्राम का भी जो एम है वो ये एजुकेशन को बढ़ावा देने का है और बच्चों को मोटिवेट करने का है। मेरी पढ़ाई सुल्तानपुर से ही हुई है। मैंने 10th स्टेला मैरिज कॉन्वेंट स्कूल से किया है और मेरा लॉ मैंने 5 ईयर लॉ KNI-PSS सुल्तानपुर से किया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो सफलता होती है वो कोई ऐसा नहीं है कि कहीं आप बड़ी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तभी आपको मिलेगी। अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, कंसिस्टेंसी
के तत्वाधान में आयोजित इस सम्मान समारोह के आयोजक मंडल के सभी पदाधिकारीगण, जनपद और जनपद के बाहर से भी बुलाए गए अतिथिगण, गेस्ट, PCS डे में इस जनपद की एक बालिका जिसने इस जिले का नाम रोशन किया है, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मेरिट लिस्ट में आई हुई छात्र छात्राएं, उनके गार्जियन, अभिभावकगण, प्रेस मीडिया के बंधु और उपस्थित सभी साथियों, आज जो ये अंसारी एकता संगठन द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, ये भविष्य के लिए इन बच्चों की हौसला अफजाई किए जाने के लिए बहुत आवश्यक है। ऐसे हौसला अफजाई से भविष्य के लिए कुछ अच्छा करने के लिए बच्चे प्रेरित होते हैं। जो बच्चे आज सम्मान पाएंगे, सर्टिफिकेट पाएंगे, उसमें उनकी मेहनत के साथ साथ उनके गार्जियन और उनके जो टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। सभी बच्चों ने भविष्य के लिए कोई ना कोई लक्ष्य निर्धारित कर रखा होगा। लक्ष्य का अर्थ है कोई डॉक्टर बनना चाहता होगा, कोई इंजीनियर बनना चाहता होगा, कोई जज बनना चाहता होगा, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता होगा, कोई टीचर बनना चाहता होगा। अपने लक्ष्य पर फोकस रखिए, लक्ष्य पर केंद्रित रहिए। कोई ताकत नहीं जो कि आप उस लक्ष्य को प्राप्त ना कर सकें। मेरा सभी छात्र छात्राओं से एक अनुरोध रहता है, क्योंकि आप सब लोग मेरिटेड बच्चे हैं तो पढ़ाई पे निश्चित रूप से ज़्यादा ध्यान देते होंगे। पढ़ाई के साथ साथ, किताबों के साथ साथ स्पोर्ट्स, खेलकूद भी उतना ही आवश्यक है। अपनी पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने के लिए, ज़्यादा कंसंट्रेशन के लिए बहुत आवश्यक है कि थोड़ा समय आप लोग आउटडोर स्पोर्ट्स के लिए भी निकालें। सोशल मीडिया से एक सीमा तक दूरी बनाए रखें। सोशल मीडिया बड़ा फायदेमंद भी है और नुकसानदायक भी है। उसको अपने लाइफ में इतना शामिल करें कि वो आपकी शिक्षा के मामले में आपको कुछ अच्छा करने की और अग्रसित रहे। कम से कम एक अखबार, एक न्यूज़पेपर मंगाकर उसको पढ़ने की आदत डालें। अखबार में एक पेज होता है संपादकीय, एडिटोरियल, उसको ध्यान से जरूर पढ़ें। उसके अतिरिक्त देश विदेश के बारे में भी जानकारी अखबार के माध्यम से करते रहें। किताबी पढ़ाई के अलावा किसी हद तक सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर और स्पोर्ट्स, खेलकूद, ये भी उतना ही आवश्यक है जितना पढ़ाई। ये सब काम करते रहेंगे तो कोई ताकत नहीं कि जो आपने अपना लक्ष्य
निर्धारित कर रखा है कि मुझको भविष्य में ये बनना है, उस लक्ष्य को आप निश्चित रूप से 100% पा लेंगे। एक टाइम टेबल, जैसे आप विद्यालय में पढ़ते हैं तो एक टाइम टेबल बना होता है कि पहला पीरियड इस चीज़ का, सेकंड पीरियड इस चीज़ का, थर्ड इसका। इसी तरह से प्रतिदिन स्कूल की पढ़ाई के अतिरिक्त एक टाइम टेबल जरूर अपना निर्धारित कर लें, जिसमें खेलकूद भी हो, पढ़ाई भी हो, हर चीज़ हो। यदि इन सब चीज़ों पर केंद्रित रहते हुए अपनी पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य में सफल होंगे। कवि एक रहे हैं दुष्यंत। कवि दुष्यंत जी की एक कविता की 2 पंक्तियों के साथ मैं सभी लोगों को उनकी भविष्य के लिए बहुत अच्छा करने की आशीर्वाद के साथ अपनी बात खत्म कर दूंगा। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता? कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये कहने को तो अतिशयोक्ति है, हाइपरबोला है। आसमान में सुराख नहीं हो सकता, सब जानते हैं, लेकिन कवि के कहने का तात्पर्य यही है कि कोशिश करेंगे, कामयाबी 100% आपके कदम चूमेगी। इन बातों के साथ सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर राष्ट्रीय अंसारी एकता संगठन, जिनके तत्वाधान में आज ये इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया और जो बड़े अच्छे लक्ष्य बच्चों के शिक्षा, विशेषकर उनका मुख्य एजेंडा शिक्षा ही है, उसको लेकर जो इतने अच्छे कार्यक्रम करते हैं, जो इतना अच्छा सम्मान समारोह उन्होंने आयोजित किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। साहब जी बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने मुख्तसर स्पीच में आप लोगों को बहुत ही अच्छी बात बताई, खेल भी बताया और पढ़ाई के साथ साथ खेल की इम्पोर्टेंस को भी बताया। आगे बढ़ने के लिए ये सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं बच्चों को। अब और आगे बढ़ते हैं। संजीव यादव सर का मैं बहुत बहुत दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना बेशकीमती वक्त निकाल कर राष्ट्रीय अंसारी एकता छात्र छात्राओं की जो है सम्मान के लिए आपने वक्त निकाला। सर के आखिरी शेर से मैं मुतासिर हूँ, उनके इस शेर को और आगे बढ़ाता हूँ। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट पर रौनक अफरोज है। मैं हजरत से इल्तिमास कर रहा हूँ कि हजरत हाई स्कूल के टॉपर जो हमारी फहरिस्त अंसारी बिरादरी में एक बच्चा है जो सरजमीन बंधुआ कला सुल्तानपुर से ताल्लुक़ रखता है, मुशाहिद अल्तमश इब्न जनाब मोहम्मद इसहाक बंधुआ कला 90.3% हाई स्कूल यूपी बोर्ड से ये बच्चा जो है हाई स्कूल का एग्जाम पास किया है। अंसारी एकता संगठन के जो है ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है के हाथों से अपना इनाम हासिल करे। मुजाहिद अल्तमश माशाअल्लाह मुबारकबाद और दुआ देते हुए हजरत इस मुशाहिद अल्तमश को, वाकई इस बच्चे ने बहुत मेहनत किया होगा जो आज आप लोगों के सामने इसकी इल्मी लियाकत आपके सामने पेश की गई कि बच्चा यूपी बोर्ड से जो है अपने अंसारी बिरादरी में जो है सबसे टॉप मोस्ट रहा। मैं इस बच्चे के वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोग इसी तरीके से अपने बच्चे को जो है पढ़ने का मौका उसको देते रहें, ज़्यादा उसको काम में न फंसाएंगे। बराए मेहरबानी इंशाअल्लाह ये बच्चा आपका मुस्तकबिल होगा और अंसारी बिरादरी के लिए इंशाअल्लाह ये बच्चा जो है वाकई उरूज पर
पहुँचेगा। मैं बड़े अदब एहतराम के साथ अब दुआया कलमात के लिए, क्योंकि हजरत भी जो है अपना बहुत ही बेशकीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर हाजिर हुए हैं। हजरत अल्लाह मौलाना अब्दुल लतीफ साहब चौक जामा मस्जिद खतीब इमाम से मैं इल्तमास कर रहा हूँ कि हजरत आप अपने चंद कलमात से हम हमारे अंसारी बिरादरी के जो तालिब इल्म हैं या तालिबात हैं हाई स्कूल और इंटर के, इन बच्चों को अपने दुआया कलमात से जो है बच्चों की हौसला अफजाई फरमाने के लिए मैं हजरत से इल्तिमास कर रहा हूँ कि हजरत जो है हमारे इन बच्चों को जो है अपने दुआओं से नवाजेंगे। इसी तरीके से जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो किस तरीके से उसको सम्मान मिलता है, ये आप बच्चे यहाँ देख रहे होंगे, ये वो आगे बढ़ते रहें, क्योंकि जब हम कोशिश करते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। थैंक यू रूपाली सिंह। यहाँ पर ये जो बच्चे मेहनत किए और अच्छे नंबर लाए, उन सब की हौसला अफजाई के लिए हम लोग यहाँ पे हाजिर हैं। देखिए, तालीम पहला जीना है तरक्की के लिए, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन इंसान वो है जिसकी सुबह जो है पढ़ने और पढ़ाने से हो। यकीनन तालिब इल्म की बड़ी फजीलत है, अज़मत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तालिब इल्म के पैरों के नीचे फरिश्ते अपना पर बिछाते हैं, और ऐसे वालिदैन जो ऐसे बच्चों की तरबियत कर रहे हैं यकीनन लायक एहतराम है, लायक मुबारकबाद हैं। हम सबको ये चाहिए कि यह अहद करें, जैसे हमारे राष्ट्रीय एकता अंसारी समाज ने ये कोशिश किया है कि हमारे समाज का कोई बच्चा अनपढ़ न रह जाए। ये हमारी सरकार की ख्वाहिश है, हमारी गवर्नमेंट भी चाहती है, और सबसे ज़्यादा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई मर्द औरत जो है इल्म से गाफिल न रह जाए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक ताला हम सबको इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, और उसके जो ज़राए हैं, अगर कोई बच्चा कमज़ोर है माली तौर पे, तो हम सब की ये जिम्मेदारी होती है कि उसको जो है उसके रास्ते में जो रुकावटें हैं उनको दूर करें, यानी उसकी मदद करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इल्म के फ़रोग़ के लिए काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पढ़ो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, और इस तरीके से तमाम हदीसें हैं जिनको हमको इल्म के लिए बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये है खबर न तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, अब कुरान में पढ़ो, कुरान में पढ़ो। बहुत ही इज्जतनाक हमारे शहर के काजी हजरत को यादगार चिन्ह देने के लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष और फरहतुल्लाह अंसारी और ज़िला महासचिव से
बहुत बहुत